ये फुल ऑफ चैलेंजेस मजा आ गया, बट हम भी जिद्दी हैं, हम भी क्लास लेके मानेंगे। सो कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। और आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आवाज़ की कंफर्मेशन दे दो अब तो, ठीक है ना। 2 दिन से तो बड़ा परेशान कर रही है, अभी भी उसी का ही काम कर रहा था मैं, सेट ही नहीं हो रही थी वो, बट नो प्रॉब्लम। पहले तो आई एम सॉरी आपको इंतज़ार कराया इतना, ठीक है। और इंतज़ार भी आपके लिए ही करवा रहा था मैं, ताकि वो वाला इशू दोबारा ना आए जो 2 दिन से आ रहा है, और फिर वो कई बार ना क्लास के बीच में वापस आ जाता है, ठीक है। सो वी आर हेयर विद द मेन सेशन, मेंस क्लास, बहुत ही बढ़िया वाली मेंस। आज 3rd क्लास है, मेंस का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं आज हम यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। कैसे हो आप सभी, पहले बता दो फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम बढ़िया। अच्छा, आपसे एक बहुत प्यारी सी एक रिडल पूछूं, पहेली, थोड़ा सा मूड भी बढ़िया हो जाएगा, रेडी भी हो जाओगे मेंटली। और मैथ्स मैथमेटिकल और इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई बोरिंग सी होगी कुछ। मैं ऐसे पूछूंगा भाई कि ऐसा कौन सा दरवाजा है जिसके पीछे ऐसा, ना ये नहीं, एक सिंपल सा एक रिडल है आपका, बहुत प्यारा सा, ठीक है। आप सभी इतने बच्चे भी आ जाएंगे सारे के सारे, आप मेरे को इतने इसका आंसर दे दो और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। कि ना, एक यहाँ पे ना हमारे पास एक दरवाजा है, क्या है, दरवाजा है, सिंपल सा, बिल्कुल बचपन में भी सुना होगा ये रिडल, ठीक है। ये हमारे पास एक दरवाजा है, एक दरवाजा, यहां पे खड़ा पता कौन, यहां पे खड़ा है, इसका नाम चलो एक रख देते हैं, मोहक। मोहक यहां पे खड़ा, ठीक है। मोहक जो है ना इस दरवाजे से कुछ दूरी पे खड़ा है, मोहक इस दरवाजे से कुछ दूरी पे खड़ा है। अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि मोहक ना एक बार में सिर्फ आधा डिस्टेंस कवर कर सकता है, दरवाजे तक पहुंचना है उसने, और एक बार में उसके और दरवाजे के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, उससे आधा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये कितनी बार में दरवाजे तक पहुंच जाएगा, बताओ। अनअकैडमी प्लस पे बच्चे मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है मेंस की। इस बार तो मेंस का कुछ अलग ही लेके आ रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा क्लास के बाद। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है मैंने, बताओ जल्दी बताओ। सवाल एक बार जो बच्चे लेट हो गए हैं उनसे एक बार मैं दोबारा पूछ लेता हूं कि ये मोहक है और ये एक दरवाजे तक जाना है, इसने एक दरवाजे से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा है ये, तो ये कितनी बार में इस दरवाजे तक पहुंच जाएगा अगर वो एक बार में आधा डिस्टेंस कवर कर सकता है जितना वो दरवाजे से दूर है उससे। मतलब दरवाजे से अगर वो 500 मीटर दूर है तो वो एक बार में 250 मीटर ही कवर कर पाएगा। तो कई बच्चे कहेंगे सिंपल है सर, 500 मतलब पूरा डिस्टेंस का आधा एक बार, आधा दूसरी बार। आंसर आ गया 2 बार, रॉन्ग। कई बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है इसका। देखो क्या है, सीधी सी बात देखो, जैसे ही ये आधा डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंचेगा, जैसे ही आधा डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंचेगा, अब जो डिस्टेंस रह जाएगा अब वो सिर्फ उसका आधा कवर कर पाएगा। फिर जैसे वो यहां पहुंचेगा फिर उसका आधा ही कवर कर पाएगा। हमेशा क्या रहेगा, वो दरवाजे से आधा डिस्टेंस हमेशा दूर रहेगा, कभी भी वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे उसको दरवाजे तक पहुंचने में, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। सो एक बढ़िया सी मुस्कुराहट, एक बढ़िया से जोश के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सारे बच्चे एक साथ मुझे बता देंगे, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। एक साथ, एक साथ, ये जोश चाहिए। लाइक बटन पे टैप कर दो सारे बच्चे एक साथ। और एक बहुत प्यारी चीज जो आईबीपीएस पीओ मेंस से आप सबने सीखी और आपने ध्यान भी रखनी है, कि सवाल सारे पुराने ही हैं, सवाल सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
जो हम क्लास में पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, सब कुछ वही पुराना है, सब कुछ वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। बस उसके ऊपर जो रैप लगा दिया गया है ना, एक रैप लगा दिया गया, रैपिंग कर दी गई है उसकी। रैप क्या लगा दिया गया है? वेरिएबल का रैप लगा दिया गया है। ठीक है, वेरिएबल भी इतने सस्ते और इतने हल्के तरीके से लगाया है कि बड़े आराम से ठीक भी हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल इतने सस्ते और हल्के तरीके से लगाया है कि बड़े आराम से एलिमिनेट हो रहा है। वेरिएबल का बेसिकली मतलब है अननोन। वेरिएबल, कहीं पे अगर कोई एक्स वाई जेड डाल रहा है तो इसका मतलब है वो अननोन बोल रहा है, वहां पे वो चीज अननोन है। तो आपने इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज अननोन है उससे शुरू मत करो, कोशिश करो उसके बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और जरूरत भी पड़े तो डायरेक्ट यूज करो उस वेरिएबल का, परेशान नहीं होना। ठीक है, सो आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे सवाल डिस्कस करेंगे, और इन्हीं प्यारे प्यारे सवालों में लेट्स स्टार्ट विद द, चलो फाइल ऐड कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपने कहीं शेयर वेयर करना है किसी ग्रुप में? मैंने क्योंकि किसी ग्रुप में डाला नहीं है अभी तक। आप अगर शेयर करने वाले हो किसी ग्रुप में तो कर दो, बता दो सबको कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत बढ़िया वाली शुरू हो चुकी है, मजेदार वाली। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि कुछ और भी मेंस के लिए, चेकलिस्ट के लिए मैंने एक बार थोड़ा सा प्रोसेस को शुरू किया है। अगर वो प्रोसेस कामयाब होती है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक तो आपके सामने ये कुछ है ऐसा, The graph given below shows the time taken by Anant alone and time taken by Bhim and Chetna together to finish the 5 works A, B, C, D, E. The table given below shows the efficiency of Anant and Bhim alone to finish those works. तो 5 अलग अलग काम है, वर्क ए, वर्क बी, वर्क सी, वर्क डी, वर्क ई, और इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। 5 अलग अलग काम है। ठीक है, ये पहले वाला काम है, ये दूसरे वाला काम है, ये तीसरे वाला काम है, ये चौथे वाला काम है, और ये 5वें वाला काम है। ठीक है, तो इन 5 कामों में अनंत अकेला करेगा तो उसको लगेगा कितना समय? 14 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 9 दिन और 30 दिन। ठीक है, और यही काम अगर 2 लोग इकट्ठे करेंगे, कौन से? भीम और चेतना करेंगे, तो उनको इतना समय, इतना समय, इतना समय, इतना समय और इतना समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको अनंत और भीम की एफिशिएंसी की रेशियो भी दे दी, बट बड़े ही गंदे तरीके से दिया, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 0.6:1। 0.6 क्या होता है? 3/5। सो 3/5:1 क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं 3:3.5। 3:3.5, 0.5 से काटोगे तो 6-7 की रेशियो आ जाएगी। वाह वाह वाह। 6.3 और 8.4, 2.1 से काटोगे तो 3 और 4 की रेशियो आ जाएगी। 0.8 and 1, 4/5 होता है 0.8, तो ये आ जाएगी 4:5। और ये 1.9 को 19/10 लिख दो तो ये आ जाएगी 10:19। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? समझ रही है पब्लिक क्या कहना चाह रहा है वो? तो इसने आपको टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा रिप्रेजेंटेशन दिया, डेसिमल में इधर रेशियो दे दी, यहां तामझाम दे दिया। क्वेश्चन इसके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है, अच्छा पहले तो फटाफट से डेटा निकाल के दिखाओ इसमें मेरे को, इंडिविजुअली सबकी आप एफिशिएंसीज बताओ इसके अंदर क्या होंगी हर एक वर्क में। टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं, देता भी नहीं होता अब टाइम ज्यादा, समय बदल गया है और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। लास्ट के 3 फिर से बताओ भैया जी। बता देता हूं यार, बता देता हूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसके साथ ही लिख देता हूं। देखो
ये क्या है 0.6, तो 0.6 को मैं 3/5 लिख सकता हूं क्या, या 6/10? तो 6/10:1 आएगा। जब 6/10:1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6:10, 2 से काटोगे तो क्या आ गई वैल्यू 3:5, 3:3.5, 3.5 को लिखो 35/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30-35 की रेशियो क्या हो जाएगी 6:7, 6.3 8.4, 2.1 से काट दो, क्या रेशियो आ जाएगी 3:4, 0.8 और 1, 0.8 क्या होता है 4/5, 4/5 लिख दो चाहे 8/10 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8:10 यानी कि 4:5 की रेशियो आ गई। 1:1.9, 1.9 को लिखो 19/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10:19 की रेशियो आ गई। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल रेशियो, वो उसको बस गंदा सा बना के लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सब समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद यहां पे ना आपको अनंत अलोन बता दिया, भीम एंड चेतना टुगेदर बता दिया, तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ अपने को खेलना पड़ेगा। ओके, सो इससे टाइम है, टाइम इनसे एफिशिएंसीज की रेशियो को बहुत प्यार से निकाला जा सकता है, कैसे मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपको क्या दे रहा है वो, आपको अनंत, और दूसरी तरफ यार ये चल जाए ना मेरा काम आसान हो जाए, रुको मेरे पास ना सेल पड़े हैं दूसरे, एसी वाले सेल निकाल लेता हूं, मोस्ट प्रोबेबली सेल खत्म हो गया इसका। हाँ भाई, देसी जुगाड़ नहीं चलता भैया, ये नया ही मंगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया, हम समझते हैं, हम आते हैं मुद्दे पे, जो ये कहना चाह रहे हैं उस पे आते हैं। सो हमें बता रहा है ये अनंत अलोन एंड भावना एंड चेतना टुगेदर। ठीक है, मतलब एक तरफ अनंत को ले रहा है वो, और एक तरफ भावना और चेतना को एक साथ ले रहा है वो। ठीक है, अलग अलग वर्क हैं, वर्क ए है, वर्क बी है, वर्क सी है, वर्क डी है, वर्क ई है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने अपने को दी टाइम की रेशियो 14 एंड 5। हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी की रेशियो, टाइम की रेशियो से उल्टी रेशियो होती है एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी 3:14, क्या आ जाएगी बच्चे 3:14, 3:14 ये ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो 8:18, तो रेशियो क्या होगी बेसिकली 9:4, पलट दोगे तो आ जाएगी 9:4 टाइम की रेशियो, तो 4:9 आ जाएगी बेसिकली एफिशिएंसी की रेशियो। आगे बढ़ते हुए 20:10, 2:1, पलट दोगे 1:2। उसके बाद 9 और 5.5, इनकी रेशियो क्या होती है बेसिकली 90 और 55, 5 से काटोगे तो 18-11, 18-11 तो पलट दिया तो आगे 11-18। आगे बढ़ते हुए 30 और 7.5, 7.5 का 4 गुना होता है 30, तो 4:1 तो आ गया 1:4। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बालक को? हर एक बालक को क्लियर है? क्या इससे मैं ये बता सकता हूं कि दूसरी तरफ जो है हमारे पास अनंत की वैल्यू है, अनंत की रेशियो है 3:6:3:4:10, 3:6:3:4:10, 3:6:3:4:10, ये सिस्टम है। ठीक है, तो अनंत की वैल्यू को ना मुझे इसी हिसाब से फॉर्म करना है, 3:6:3:4:10। ये अनंत की एफिशिएंसी दी हुई है, दूसरी तरफ अनंत की एफिशिएंसी दी हुई है 3:6:3:4:10, है ना। तो अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे कहीं ना कंपाइलेशन करनी पड़ेगी इसके साथ। ठीक है, ये दो अलग अलग रेशियोज है, इनको लिंक करना पड़ेगा। तो यहां पे 3 है, यहां ऑलरेडी 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां 6 है, यहां 12 है, यहां 6 है, यहां 4 है, तो मुझे दोनों को सेम करना पड़ेगा। दोनों को 6 और 4 का एलसीएम 12 बना लेता हूं। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना किया, और इसको 12 बनाने के लिए मैंने गुना कर दिया किससे, तो इसको 3 से किया, तो इसको भी 3 से कर दूंगा। अब यहां 3 है तो यहां 1 है, तो इसको 3 से गुना कर दिया, इसको भी 3 से गुना कर दिया, तो ये 3 है, ये भी 3 बन गया। अब ये 4 है, ये 11 है, तो इसको 4 से गुना कर दूंगा तो 44 बन जाएगा, 4 का मल्टीपल बन जाएगा। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से कर दो। ये 10 है, तो इसको 10 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये 3:14 था, 3:14 था। ठीक है, उसके बाद ये 12 और 27 बन गया, 12 और 27 बन गया।
इधर देखोगे तो 3 और 6 बन गया, जी बिल्कुल बन गया। ये देखोगे तो 44 एंड 72 बन गया, जी बिल्कुल बन गया। और इधर देखोगे तो ये 10 और 40 बन गया, 10 और 40। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम बीम की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बता दो। बता दो एक बार आप लोग मेरे को, निकाल सकते हैं? पूरे जोश के साथ बता दो एक बार, पूरे जोश के साथ, शाबाश। अब बच्चे आप जानते हो यहां रेशो है 3:5 की, क्या रेशो है? 3:5 की। तो 3 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू है 12, 6:7 की रेशो है, 6:7 की रेशो है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 2 14 हो जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। इधर रेशो आ रही है 3:4, क्या रेशो आ रही है? 3:4। 3 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, बहुत सही बहुत सही। आगे आ रही है रेशो 4:5, क्या रेशो आ रही है? 4:5। तो 4 यूनिट की वैल्यू 44, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 55 आ जाएगी। सिमिलरली आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि 10 और 19 की रेशो आ रही है, तो 10 यूनिट की वैल्यू है 10, तो यहां पे 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 190। तो ये आ गई आपके पास, 10 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो सिंपली आपके पास 10 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो इससे ये सेटल हो गया। अगर आपके पास बी की एफिशिएंसी आ गई है, क्या हम सी की नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हैं। बी प्लस सी में से बी घटा, तो 14 में से 5 गया 9, 27 में से 14 गया 13, 6 में से 4 गया 2, 72 में से 55 गया 17, और 40 में से 19 गया 21। तो हमारे पास इंडिविजुअली ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी की एफिशिएंसी की रेशो आ गई आपस में। बोलो मेरे भाई, ये आई लव यू क्या चल रहा है? सोनू सोनी, यार तुम मेंस की क्लास में ये सब कैसे करने आ सकते हो? तुम्हें सच में लगता है मेंस की क्लास में तुम्हारे इन हरकतों का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा? अब देखो तुम फिर बेचारे अब ताउम्र कमेंट करने को तरसोगे ना, इस चैनल पे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर एक ही एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, टोटल वर्क निकाल सकते थे, वो हम अभी भी निकालेंगे, वो तो हम अभी भी निकालेंगे। देखो एक ही एफिशिएंसी उसने दी हुई है कितनी? 3 यूनिट, 3 यूनिट काम 14 दिनों तक होगा। बट पता है क्या, फिर ना जरूरी ना होता कि आपकी बाकी वैल्यूज कट जाती। अब क्या होगा, आपकी एटलीस्ट ये हो जाएगा कि फॉर्मेशन सही हो गया, रेशो सही स्टेबल आ गई आपके पास, ये फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप बस उसी हिसाब से अब निकाल दो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है। जैसे कि ये 3 यूनिट काम करता है और 14 दिनों में पूरा काम कर देता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 42 यूनिट्स टोटल वर्क आ गया। उसके बाद 18 दिनों में पूरा काम कर देता है ये, 12 यूनिट काम करता है यार, तो 18 गुना 12 216 यूनिट पूरा वर्क आ गया। 20 दिन में पूरा काम कर देता है ये, तो 20 गुना 3 60 यूनिट पूरा काम आ गया। 9 दिन में पूरा काम कर देता है ये, 44 का 9 गुना 396 पूरा का पूरा काम आ गया। उसके बाद कहता है ये कि 30 दिन में पूरा काम कर देता हूं मैं, 30 दिन में 10 यूनिट काम रोजाना, 300 यूनिट पूरा काम आ गया। तो जो जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम निकाल लेंगे चीजें। ये सारा डेटा नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से। मजा आ रहा है मेरी बात का? कुछ मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है? ये नोट डाउन करोगे फटाफट से? कर दो यार जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? बहुत कुछ करने वाला है, ऐसे अटके रहेंगे एक जगह पे तो कैसे बात बनेगी? करो करो करो
कुछ बेसिक ही बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये काम, ये तो समझाने में देर लग गई, तो सेकंडों का काम था ये। अच्छा, आप में से हर एक बच्चे ने आईबीपीएस पीओ मेंस का सॉल्यूशन वीडियो देख ली ना, जो भी पेपर हुआ है भाई वो देख लो। एसबीआई पीओ मेंस में जाने से पहले आईबीपीएस पीओ मेंस की सॉल्यूशन वीडियो देख लो, ठीक है। जल्दी इस वाले का नोट करके डन लिख देना जल्दी से। ये डन लिखने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है? जिसने लिख लिया वो डन लिख दो ना बाबा। चलो पहला सवाल करके दिखाओ फटाफट फटाफट। एसबीआई क्लर्क में इसका कोर्स हो रहा है, आ रहा है, परसों से आ रहा है, मंडे से आ रहा है। मंडे से। भाई सर आपकी आवाज भारी लग रही है। हाँ यार थोड़ा गला खराब, कोल्ड वोल्ड हुआ हुआ है। अंकित का आंसर आ गया, बाकी सब बच्चे पता नहीं कर क्या रहे हैं। अंकित का आंसर आ गया, बाकी सब बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो क्या कहता है वो, क्या कहता है? कहते हैं चेतना ने वर्क करना स्टार्ट किया ए वाला, ए अलोन काम करना शुरू किया। भीम ने शुरू किया बी अलोन, ठीक है, बी वाला काम अकेले शुरू किया। तो एक ए काम है, एक बी वाला काम है, ठीक है। पहला काम जो है चेतना शुरू करती है, चेतना शुरू करती है और चेतना अकेली शुरू करती है। दूसरा काम कौन शुरू करता है? भीम शुरू करता है, अकेले शुरू करता है, ठीक है। अकेले अकेले इन्होंने काम करना शुरू किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days, दो दिन काम कर लिया इन्होंने। दो दिन काम करने के बाद उन्होंने क्या किया? दे स्विच्ड देयर वर्क, दो स्विच्ड देयर वर्क, मतलब भीम आ गया इधर, चेतना आ गई इधर, ओके। एंड दे आर असिस्टेड बाय अनंत, अनंत ने दोनों को असिस्ट किया। इसको भी असिस्ट किया अनंत ने, इसको भी असिस्ट किया अनंत ने, दोनों को असिस्ट किया अनंत ने, ठीक है, बढ़िया। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 more days, 3 दिन काम किया इन्होंने और भीम और चेतना छोड़ के चले गए और बचा हुआ काम किया अनंत ने। तो आपने बताना है अनंत बचा हुआ काम करेगा तो कितने समय में करेगा, उस समय की रेशो बतानी है आपने। चलो बढ़िया। अब बारी आती है डेटा का इस्तेमाल करने की। बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया आंसर, बहुत सारे बच्चे भी भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ तो करेंगे इसके अंदर, आगे बढ़ेंगे। चलो ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने फोटो खींच ली थी, आपने लिख लिया था। सो चेतना का 2 दिन का काम कितना है? चेतना ने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा? वर्क ए में चेतना का 1 दिन का काम होता है 9 यूनिट, तो 2 दिन का हो गया 18 यूनिट, ठीक है। और भीम और अनंत मिलकर 3 दिन काम करेंगे, कितना कर लेंगे? भीम और अनंत 3 और 5 8 यूनिट, 8 यूनिट काम 3 दिनों तक, तो 24 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो 18 और 24 ये काम इन्होंने निपटा लिया है, तो 42 यूनिट काम हो गया है कंप्लीट। बाकी कितना बाकी पड़ा? जब तो बाकी नहीं पड़ा। कोई काम बाकी नहीं पड़ा यार यहां पे। तो तुम्हारा आंसर कैसे आ गया? बताओ बताओ।
तो यहां पे नो वर्क इज रिमेनिंग, 0 वर्क इज रिमेनिंग। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, भीम का 2 दिन का काम। सर टोटल वर्क रॉन्ग निकाला है आपने पिछले सवाल में, फिर पहले क्यों नहीं बोला? अनंत ने 14 दिन काम किया है अलोन और 3 यूनिट काम किया है, तो इसमें गलत क्या? इसमें क्या गलत है भाई? 3-5 अनंत एंड भीम, 3-5 अनंत एंड भीम, 9-5 ये तो सब सही है भाई, सब सही है। कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका, फिर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भीम का 2 दिन का काम, जब उधर एक तरफ वर्क ही नहीं रिमेनिंग रह गया तो आपका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। तुम बातें ही अलग कर रहे हो, कह रहे हो सर पहले ही गलत किया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया यार। भीम का 2 दिन का काम यहां पे कितना है? भीम का 2 दिन का काम है यहां पे 28। चेतना और अनंत का 3 दिन का काम कितना है? चेतना और अनंत ए एंड सी 25 या 75। तो इन्होंने 103 यूनिट काम कर लिया। इनका काफी सारा बाकी पड़ा है अभी, ठीक है, इनका काफी सारा बाकी पड़ा है। 103 यूनिट काम हो गया है और 113 यूनिट काम बाकी पड़ा है। तो तुमने क्या किया नालायको? तुमने क्या किया? तुमने वो 113 यूनिट काम अनंत से कराना था ना, तो 113/12 किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तुमको 113 दिख गया, तुमने आंसर निकाल दिया। बट तुमने ये नहीं देखा कि इस तरफ काम ही 0 बचा हुआ है। द आंसर इज नन ऑफ दीज, नॉट डिफाइंड रेशो। 0 एक तरफ है, दूसरी तरफ है यहां पे दूसरी वैल्यू, ठीक है, तो 0 ही आएगी रेशो। सो नन ऑफ दीज इज द आंसर। बच्चे किसने गलत निकाला ये सवाल? कौन कौन थे जिन्होंने एग्जैक्टली निकाल दिया? कितने बच्चे थे जिनका आंसर यही आया है? बताओ पहले तो। ये जरूरी है ठीक चीज करना, हम कई बार एक तरफा होके चलते हैं। नालायको, बहुत तेज हो रहे हो तुम। चलो अगला सवाल करो। मैं तो इसलिए रुक गया था, मैंने देखा यार तुम सबका आंसर सी आ रहा है, मैंने कहा मुझसे कोई पढ़ने में गलती हो गई होगी, पर नहीं, तुम ही नालायक हो। क्या होगा तुम्हारा यार? हैप्पी बर्थडे आशीष सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वर्क बी है ये, ठीक है, वर्क क्यों नहीं है, वर्क बी है। सर सही में बर्थडे है क्या? अरे नहीं, बर्थडे तो नहीं है, पर वो विश कर रहा है तो फिर क्या हो गया? जवाब तो दे ही सकते हैं ना, जवाब तो दे ही सकते हैं। मेरा बर्थडे आता है 14 सितंबर को, आज नहीं है। हिंदी दिवस वाले दिन हम गणित के अध्यापक पैदा हुए थे। देखो क्या क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है, देखो समझो ध्यान से। कहता है कि ना कुछ ऐसा कार्यक्रम बन रहा है कि वर्क बी को स्टार्ट किया है, वर्क बी को स्टार्ट किया है, और वर्क बी को कुछ इस अंदाज से स्टार्ट किया कि अनंत ने काम किया एक नए पर्सन के साथ जो कि था धीरज। तो अनंत और धीरज ने काम किया, क्या किया? अनंत और धीरज ने पहले दिन काम किया। कहते हैं फिर दूसरे दिन अनंत और धीरज नहीं थे, अगले दिन आ गए कौन? भीम और चेतना। कौन आ गए? भीम और चेतना, बहुत बढ़िया, भीम और चेतना आ गए। कहता है फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन फिर अनंत और धीरज आ गए, और इसी मैनर में 5 दिन काम चलता रहा, ठीक है। तो तीसरे दिन फिर अनंत और धीरज, चौथे दिन फिर भीम और चेतना, फिर अनंत और धीरज, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन, ठीक है, ये सोचना था। उसके बाद अनंत भीम धीरज छोड़ के चले गए, चेतना ने 3 दिन काम किया। फिर क्या हुआ? चेतना ने 3 दिन काम किया, तो मैं लिख दूं 1 दिन का काम चेतना का इतना है, तो 3 दिन का इतना हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद कहता है चेतना चली गई, उसकी जगह धीरज आ गया, और 26 दिनों में धीरज ने बचा हुआ काम खत्म कर दिया।
तो 26 दिन और काम किया धीरज ने और खत्म कर दिया। तो ये सारे के सारे देखोगे ना, सब ने मिलके पूरा काम कर दिया। तो अनंत ने कितने दिन काम किया, कोई बताएगा? 1 2 3, पूरे के पूरे में ए सिर्फ 3 बार लिखा हुआ है तो 3 दिन काम किया। ठीक है, भीम ने कितने दिन काम किया? भीम का देखोगे तो 1 बार यहां लिखा हुआ है, 1 बार वहां लिखा हुआ है, 2 ही बार भीम लिखा हुआ है और लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, चेतना ने कितने दिन काम किया? 1 2 बार यहां लिखा हुआ है, 3 बार वहां लिखा हुआ है, 5 दिन किया चेतना ने। और धीरज ने कितने दिन काम किया? 1 2 3 और 26, यानी कि 26 और 3 29 दिन काम किया इसने। तो ये खेल चल रहा है। ठीक है, अब आती है डेटा की बारी। क्या आती है अब? डेटा की बारी। समझ रहे हो? डेटा की बारी आती है अब। डेटा क्या बोलता है? डेटा बोलता है कि काम हो रहा है कौन सा? बी वर्क हो रहा है। ठीक है, बी वाला वर्क हो रहा है। बी वाले वर्क में अनंत करता है 12 यूनिट काम। तो इधर 12 3 36 यूनिट काम हो गया। बी कितना काम करता है? भीम कितना करता है? 14 यूनिट। तो 14 दूनी 28 यूनिट काम हो गया। चेतना कितना काम करती है? चेतना करती है 13 यूनिट। तो 13 पंजे 65 यूनिट काम हो गया। और इसको 29 डी ही रहने दो। ठीक है, और ऐसा करके इन्होंने टोटल काम जो कि 216 था वो फिनिश कर लिया। ठीक है, टोटल काम जो कि 216 था इन्होंने फिनिश कर लिया। तो अब इन सब का सम कितना आ रहा है? इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 110, 8 और 6 14 और 5 19, 129 काम तो इन्होंने कर लिया। 129। ठीक है, 65 और 64। ठीक है, 129 प्लस 29D इज इक्वल टू 216। ये 216 इसमें से घटा दो। ठीक है, तो कितनी आ रही है वैल्यू? 29 में से 16 गया 13। ठीक है, 13 कम 100 में से तो 87 आ रही है वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये जो धीरज है ना, ये 3 यूनिट काम करता है रोजाना। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? हमसे सवाल पूछा जा रहा है चेतना और धीरज से काम कराओगे ना तो वो पूरा काम कितने दिनों में फिनिश कर देंगे? पूरा काम है 216। और चेतना और धीरज कितना कितना काम करते हैं? चेतना करती है 13 यूनिट, धीरज करता है 3 यूनिट, मिलके करेंगे 16 यूनिट। मिलके कितना करेंगे? 16 यूनिट। सो दिस विल बी योर आंसर। सीधा सा, प्यारा सा, साधारण सा। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 8 तो 56 27, 13.5 दिन लगेंगे, खत्म हो जाएगा काम। किस किस बच्चे ने इसी अंदाज से किया था? एक बार मैं सच में दिली तमन्ना है मेरी जानने की कि आपका अप्रोच क्या था इस सवाल में। यही था अप्रोच मायने रखता है। बड़े बड़े सवाल होते हैं, ठीक है, बट आपने उन सवालों को ना बड़े प्यार से डेमोलिश करना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता? अगर मैं वही एग्जामिनर होता जिसने IBPS PO मेंस बनाया है और मुझे वो फिर से वही ठेका दे देते SBI PO मेंस बनाने का, तो मैं क्या करता इसके अंदर? मैं करता यहां पे, मैं डालता कि धीरज, समझ रहे? मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं कहता कि यहां पे इस सवाल के अंदर मैं एक वेरिएबल डालता, पहली लाइन में डालता, पहली लाइन में कि धीरज अलोन कैन डू, पहली लाइन में डाल देता, सुनना, कैन डू वर्क बी इन रूट डी बाय, सुनो तो सही, मैं यहां पे डाल देता रूट डी भी ना डालता, मैं रूट के डालता, रूट के बाय 3 डेज। ठीक है, तो एक तरफ क्या हो जाता, बच्चा घबरा जाता, बच्चा कहता सर मैं इसको मान के चलूंगा। वो क्या करता जहां पे वो ABC का टाइम निकाल चुका था, वर्क भी था, एफिशिएंसी भी थी, सब कुछ था, सिर्फ डी अननोन था। उसने क्या किया, डी के अंदर पहली लाइन में ही दे दिया कि डी जो है वो रूट के बाय 3 डेज में काम करता है। तो अब क्या करेगा बच्चे को एक वैल्यू मिल गई, बेशक वो वेरिएबल में है, तो बच्चा क्या करता है, वो वैल्यू उठा के उससे क्वेश्चन शुरू करने की कोशिश करता है। और जैसे ही बच्चे ने ऐसा किया, बिल्कुल जो ट्रैप उस एग्जामिनर ने बिछाया था वो सेटल हो गया।
अब आप सब जानते हो, आपने अभी ये क्वेश्चन किया है और अब आप प्राउडली ये बात बोल सकते हो कि देयर वाज नो सच नीड ऑफ दिस वैल्यू इन द होल क्वेश्चन। बिना इसके हम निकाल सकते थे। बाद में वो मान लो बोल भी देता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या बता नहीं सकते थे कि नहीं बता सकते थे? बताओ, बता सकते थे यार, ऑब्वियसली। ठीक है, आप रूट के बाय 3 को देखते, भाई धीरज अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है, तो आप पुट कर देते, लिख देते, के की वैल्यू भी निकाल देते कोई ना कोई, और उसी हिसाब से सॉल्व कर लेते। तो समझदारी इसमें है कि आपको जो डेटा ऐसे फंसाने के लिए दिया है ना, एक बार उसके अलावा देखो कि क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यार से हाथ, बिल्कुल ऐसे हाथ खोल के इंतजार कर रहा है आपका, निपटाओ। ये जो 81 निकाल रहे हैं ना आप, एफिशिएंसी को ले रहे हो, मैंने टाइम लिया था, ध्यान रखना, यही गलती करते हो तुम जल्दबाजी में। आ जाए अब इस सवाल में, आ जाए। क्या कहता है वो? कहता है अनंत अकेला काम करेगा ना वर्क डी पे अपनी 10% बढ़ी हुई एफिशिएंसी के साथ। कहां गया, कहां गया, हाँ जी, बात हो रही है वर्क डी की। वर्क डी में अनंत की एफिशिएंसी है 44। ठीक है, बड़ा गंदा काम है ये तो। 44 को 10% बढ़ाओगे, ठीक है, बढ़ी हुई एफिशिएंसी से काम कर रहा हो, तो 4.4 यानी कि ये काम करेगा 48.4 यूनिट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ले लेते हैं। सो वर्क डी की बात हो रही है। वर्क डी में अनंत की एफिशिएंसी थी यहाँ पे 48.4 से काम कर रहा है वो। कह रहे ही वर्क्स फॉर एक्स डेज, देन इज रिप्लेस्ड बाय भीम एंड चेतना टुगेदर, वर्क ऑन इट फॉर नेक्स्ट 2 days with only 33% of the efficiency of their actual efficiency. ठीक है, and then left the work. Now Chetna again joins the work and worked with full efficiency and takes a total of 2x plus 6.4 days to finish the work D. Okay sir, बढ़िया, अच्छे से खेल रहा है वो, ध्यान से समझना और इसकी पूरे की पूरे सिस्टम को समझना। ठीक है, शुरू में क्या हुआ, पहले x डेज तक काम किया इन लोगों ने, x डेज तक काम किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट हो गई और उन्होंने मिलके अगले 2 दिनों तक काम किया। ठीक है, किया, चले गए, फिर चेतना ने काम किया कुछ दिनों तक और टोटल इतने दिन लग गए इस काम को खत्म होने में। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो लास्ट वाली जो चेतना ने काम किया कितने दिनों तक किया पता लग जाएगा। तो x + 2 घटा दिया, x घटाया इसमें से तो x बच गया और 2 घटा दिया इसमें से तो 4.4 बच गया। ठीक है, तो शुरू पहले केस में x डेज तक काम हुआ है, दूसरे केस में 2 डेज तक काम हुआ है और तीसरे डेज में इतने दिनों तक काम हुआ है। ठीक है, ये बात हमें आभास हो गया इस काम का, x और 2 और x + 4.4। ठीक है, नहीं चलेगा, चलो x 2 और x + 4.4। इतने इतने दिनों तक काम हुआ। अब यहां पे आप अगर नोटिस करो तो पहले केस में किसने काम किया, इसने काम किया, 48.4 यूनिट्स काम करता है, इसने x डेज तक काम किया 48.4 डेज तक।
48.4 यूनिट्स काम x डेज तक हो गया, 48.4x काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद कहता है कि भीम और चेतना ने काम किया, वर्क डी पे कितना काम करते हैं भीम और चेतना, बहुत ज्यादा करते हैं, 15 + 17। ठीक है, इसका 33.33% भी निकालना, 33% भी निकालना है हमने। तो ये 60 और 12 होता है 72। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे एक बढ़िया चीज आ रही है इसके अंदर, 60 और 12 होता है 72। ठीक है, तो 72 का 33% काम ही कर रहे हैं बस। 33% कितना हो गया इसका, 72 का 3 गुना होता है 216, और 216 का 11 गुना कितना होता है 237, 237, 23.76, इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, 23.76 इतना काम किया इन्होंने x डेज के लिए। ओके, 2 डेज के लिए, तो इसका डबल कर दोगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आप 0.24 का डबल 0.48 कम कर दो, किस में से, 48 में से, तो इतना काम कर रहे हैं ये। बहुत सही। और आगे बढ़ते हुए, आगे लास्ट में किसने काम किया, चेतना ने अकेले काम किया फुल एफिशिएंसी के साथ। चेतना 17 यूनिट काम करती है, 17 यूनिट काम फुल एफिशिएंसी के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा 17x प्लस 68 का 11 गुना, 6 8 8 6 14, 74.8, इतना काम हो जाएगा। और टोटल काम है कितना 396। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, पहले तो बता दूं, क्या इतनी बात क्लियर है सबको, बता दो एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर 24 क्यों नहीं बच्चे, 33.33% नहीं है, 33% है, इसको समझो। 33.33% नहीं है, 33% है, दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से इनको, तो आपको दिखाई देगा इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 65.4, 65.4x। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, 50 और 15, हाँ जी, 65.4x। इन दोनों का सम देखोगे तो कितना आ रहा है, 74 और 47 को जोड़ दोगे तो कितना मिलता है तुम्हें, 7 4 11 11, 121 मिल गया, 121 मिल गया। और उसके बाद 8 और 5 13, 1.32, 122.32 इज इक्वल टू 396। अब बस कट जाए, नहीं तो दिल इतना दुख हो जाएगा ना दिल में इकट्ठा। 123 काटो इसके अंदर, 396 में से 123 काटेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 273, और 123 काट दिया मतलब एक्स्ट्रा ही काट दिया, तो 273.68 इधर आ रहा है, 65.4x इज इक्वल टू दिस। अब 4 का 17 गुना होता है, 65 का 17 गुना कह दो कि 273। नहीं भाई ये मेरे को नहीं कटता दिखाई दे रहा, क्या कट रहा है ये, क्या कट रहा है ये, दिल पे हाथ रख के पूछो इससे। 65 से नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा। सर 2x प्लस 4.4 नहीं लेंगे सी का। नाउ चेतना अगेन वर्क्स एंड इट टेक्स अ टोटल ऑफ दिस वर्क्स टू फिनिश द वर्क डी। नहीं यार, शुरू में x डेज काम हो गया, देन इन्होंने 2 डेज और किया, x प्लस 2, तभी तो ये 2x प्लस 6.4 बनेगा। इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई ना। What is the time taken by Bhim and Chetna to finish the remaining amount of work D when Anant works for first x minus 1 days? कोई मिस्टेक नहीं की हमने भैया, सब बढ़िया। सर 17 की जगह 34, तुम ना चुप हो जाओ, तुम सब सही है बिल्कुल। तो ठीक है, एग्जाम मान लो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक भी हो गई, तो अप्रोक्सीमेटली मैं एक बार 4 बार काट रहा हूं इसको, पेपर में पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, एक बार मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4 बार काट रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4,
4 - 1, या तो वो लिख देता ना यहाँ पे कि भाई अप्रोक्सीमेटली एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे कहता है एक्स अगर 4 - 1 यानी कि 3 दिनों के लिए पहले अगर अनंत काम कर ले वर्क डी पे, सर 33.33% लेके देखो, लेके देखे क्या पता हो जाए उससे। 33.33% लेके देखते हैं फटाफट, रुको रुको। फिर ये 24 हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, और उस हिसाब से ये हो जाएगा 48। ये तो एज इट इज जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वही थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा रह रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। 122.8 हो जाएगी वैल्यू। 122.8 उसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 123.2 आ जाएगी, 273.2 आ जाएगी वैल्यू। कट रहा है ये अब? अभी भी कहां कट रहा है? अभी भी कहां कट रहा है? नहीं कट रहा, अभी भी नहीं कट रहा यार। तुम ऐसे ना रहने दो, टाइम ना वेस्ट करो। मेन है मुद्दा समझ जाओ कि भाई पेपर में कट जाएगा, यहाँ पे तो चाहे कटे ना कटे, ठीक है, यहाँ पे चाहे कटे ना कटे, पेपर में अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा ये। और ये आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली 4, तो अप्रोक्सीमेटली 4 लेके चल रहे हैं, पर कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अनंत की एफिशिएंसी कितनी थी इसके अंदर, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अनंत की एफिशिएंसी कितनी है वर्क डी में, 44 यूनिट्स है ना। अनंत की एफिशिएंसी 44 यूनिट्स है, तो 44 यूनिट्स एफिशिएंसी से अगर वो 3 दिन तक काम करेगा तो 132 काम कर लिया इसने। तो सवाल है कि टाइम कितना लगेगा भीम और चेतना को टू फिनिश द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क, अगर अनंत 132 काम कर ले पहले। तो टोटल है 396, 396 में से 132 गया, कितना बच गया, बच गया जी 264। तो ये 264 काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं भाई भीम और चेतना। भीम और चेतना टोटल मिलके कितना काम करते हैं, 72। तो 24 से काटोगे 11 बार कटेगा, 24 से काटोगे 3 बार कटेगा, 11/3 विल बी योर आंसर, जो कि ऑब्वियसली ऑप्शन में मैच नहीं होगा अब। तो नन ऑफ दीज, 11/3 विल बी योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं देख रहा हूं अभी भी ना कुछ बच्चे ना गड़बड़ कर रहे हैं एक चीज समझने में, मतलब मुझे खुशी नहीं मिल रही इस बात को लेके कि वो आप छोटी सी चीज को गड़बड़ कर रहे हो समझने में, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो क्या है कि ऊपर नीचे चलता रहता है, एरर वेरर भी आ जाते हैं, मेन बात होती है क्वेश्चन से सीख क्या ले रहे हैं हम। और इतनी बेसिक सी चीज आप कैसे गड़बड़ कर रहे हो। उन्होंने हमें बोला है कि टोटल समय लगा है इतना, उसने ये नहीं बोला कि चेतना ने काम किया उतना, टोटल समय लगा है इतना, टोटल सारा सारा, जिसमें से x पहले लग चुका था, पहले वाले अनंत ने काम किया x डेज तक, फिर उसके बाद भीम और चेतना ने 2 दिन काम किया है। तो x+2 जब आप इसमें से घटा दोगे तो बचेगा क्या, x+4.4 तो बचेगा। ये चीज लर्न करने वाली थी, हम लर्न करने वाली चीज को छोड़ के हम इस बात पे सोच रहे सर ये कट क्यों नहीं रहा। अरे कट जाएगा पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ो, अगला सवाल निपटाओ जल्दी से। सर 11/3 3.6 है ना, एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है तुम ले सकते हो 3.66666। 11/3 होता है 3.66666, तो हाँ अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो तुम वो आंसर, 3.6 ले सकते हो पिछले सवाल में अप्रोक्सीमेटली आंसर, क्योंकि 11 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3.6666666 आ जाता है। चलो ये करो तुम।
बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। चलो जी बढ़िया, समझो ध्यान से सारे के सारे बच्चे, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहे कि 3 दिन लगे एक काम के 20% को कंप्लीट करने में। ठीक है, कौन से वाला काम है ये? ई वाला काम है। आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर भैया? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो एक काम था 300 यूनिट, 300 यूनिट का काम था, जिसमें से 20% काम यानी कि 60 यूनिट काम करने में 3 दिन लग गए, 2 दिन लग गए। इट टेक्स 3 डेज, सॉरी 3 डेज लग गए। तो ये काम करने में कितने दिन लग गए? 3 डेज। अब जो बच गया है, रिमेनिंग काम है जिसकी बात अभी हो रही है, वो है 80% काम 240 यूनिट काम। अब ये काम करना है हमारे लोगों ने। हमारे लोग कैसे काम कर रहे हैं? हमारे लोग काम ऐसे कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ, अनंत, भीम, चेतना ने काम किया, अल्टरनेटिवली काम किया और कुछ समय के लिए काम किया सेम मैनर में, वाई डेज तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। फिर चेतना ने अकेले काम किया एंड इट टेक्स 2/7 डेज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 2/7 डेज कितने होते हैं? 2/7 डेज होते हैं 30/7। ठीक है, तो 30/7 डेज अकेली चेतना ने काम किया। चेतना काम कितना करती है वर्क ई के अंदर? 21 यूनिट काम करती है वो, 21 यूनिट काम करती है। तो मैं कह सकता हूं 90 यूनिट काम तो बाद में चेतना ने अकेले किया। ठीक है, क्या मैं इतनी बात बोल सकता हूं कि इसमें से 90 यूनिट काम तो चेतना ने अकेले किया, और उसके लिए हमारे पास समय भी है प्रॉपर कि उसको 30/7 डेज लगे। ओके, अब जो बच गया यानी कि 150 यूनिट काम, ये इन लोगों ने अल्टरनेटिवली किया। अल्टरनेटिवली किया इन द सेम मैनर, अनंत, भीम और चेतना वाले मैनर में। अनंत करता है कितना काम? अनंत करता है 10, भीम करता है 19, तो 10, 19, 21 ऐसे काम करते हैं ये। 10, 19, 21। ठीक है, तो ये तीनों लोग मिलके कितना काम कर लेते हैं? 50 यूनिट काम कर लेते हैं। तो 3 डेज में कितना काम हो जाएगा? अल्टरनेटिवली काम करेंगे तो 50 यूनिट काम हो जाएगा। हमने करना कितना है? 150। तो ऐसे 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 50-50 के 3 सेट लगेंगे, 3-3 दिनों के 3 सेट लगेंगे, मतलब 9 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 9 दिन यहां लग गए, 30/7 डेज यहां लग गए, 3 डेज यहां लग गए। 3, 9 और 30/7, 3, 9 और 30/7, यानी कि ये हो गया 12 + 30/7, यानी कि 114/7। इतने दिन लग गए काम को खत्म करने में। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल है कि देन एक्चुअल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द अलॉटेड टाइम। अलॉटेड टाइम था 12, अलॉटेड टाइम क्या था? 12। तो हमने इसको 12 से कंपेयर करना है, तो 12 की इसके साथ रेशियो निकाल लो। 6 से काटोगे 19 बार कटेगा, 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 19, 14। तो 19 जो है वो 14 से कितना ज्यादा है? 19 14 से 5 ज्यादा है। तो 5 जो है वो 14 का कितना परसेंटेज हो गया? तो भैया ऐसा है, 1/14 होता है 7.14%, उसका 5 गुना करोगे तो 35.71% आएगा आंसर। तो 35.71% टाइम एक्स्ट्रा लग गया है। क्या ऑप्शन? आंसर इज बी ऑप्शन। आया किसी का? अल्टीमेट सवाल था, बिल्कुल अल्टीमेट किसको कहते हैं? क्लियर है?
जो डी डी बोल रहे हैं उनका क्लियर है? बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, थोड़ा सा प्रकाश डालो मेरी बात पे। क्या क्लियर है? शाबाश। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अब ये सवाल ना अपने आप में काफी इंटरेस्ट वाला सवाल है, मुझे काफी मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सारा फोकस इधर। कहते हैं कि ना 3 दिन लगे 20% काम करने में। 3 दिन लगे 20% काम करने में। कौन से वाला? ई वर्क। ई वर्क था 300, 300 का 20% हो गया 60, 60 को करने में 3 दिन लग गए, हमने 3 दिन अलग लग दिए, तो 20% काम हो गया, तो 80% काम बाकी पड़ा। दिस इज 80% वर्क, 80% वर्क, दिस इज 80% ऑफ वर्क। ठीक है, ये अभी जो 80% वर्क है ना, ये किया। नाउ ये एक अलॉटेड टाइम है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में, ये अलॉटमेंट हुई है टाइम की, इसको मत देखो भाई। अब कहता है कि बचा हुआ काम खत्म करने के लिए अनंत, भीम, चेतना अल्टरनेटिवली लगे और उन्होंने काम खत्म किया वाई डेज में। फिर से वेरिएबल दिखा के डराया। क्या कोई काम आया वेरिएबल यहां पे? नो। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेतना ने अकेले 4/2/7 यानी कि 30/7 डेज लेके बचा हुआ काम फिनिश कर दिया। चेतना 21 यूनिट काम करती है। ई वाला काम, ई वाला जो काम है चेतना 21 यूनिट करती है, बिल्कुल करती है। 21 यूनिट काम अगर 30/7 डेज तक होगा तो 90 यूनिट काम हो गया, हो गया। तो 240 में से 90 तो चेतना ने अकेले कर दिया 30/7 डेज में, तो 240 में से 90 गया। बच गया 150। 150 यूनिट काम इन तीनों ने अल्टरनेटिवली किया है, ए बी सी। ये 10 करता है, ये 19 करता है, ये 21 करता है। तो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, ऐसे चल रहा है। तो 3 दिन में ये मिलके 50 यूनिट्स काम करते हैं। 3 डेज में 50 यूनिट्स। करना कितना है? 150। ठीक है, 3 गुना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। 9 दिन में करेंगे ये। तो 3 दिन में इसने 20% काम किया, अल्टरनेटिवली इन्होंने 9 दिन काम किया, और चेतना ने अकेले 30/7 डेज काम किया। तो इनके जो एक्चुअली टाइम लगा है वो कितना लगा है? 114/7। अलॉटमेंट हुई थी 12 दिन की, तो 12 से ये कितने परसेंट ज्यादा है ये निकालने के लिए इन दोनों की पहले रेशियो निकाल दो। रेशियो आई है 19-14 की। ठीक है, तो 19-14 से 5 ज्यादा है, तो 5-14 का कितना परसेंट है? 1/14 होता है 7.14, उसका 5 गुना हो गया 31.71%। आंसर रेडी। आया मजा कि नहीं आया? बता दो, आया नहीं है तो। हाँ, मजा आ गया मुझे तो। इसका करते हैं कोई इलाज, आप इसको करो पहले। ठीक है, करो करो, इसका करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर वी हैव एसपी एंड प्रॉफिट्स ओवरऑल डिस्काउंट चेक कर लीजिए यार, उससे फिर लेंदी हो जाएगा यार। करते हैं, आप करो, आएंगे उसके ऊपर। तो आइडियली स्किप करने वाला सवाल है यार ये वाला, तो पेपर में ना मेरे को दिख नहीं रहा इसके अंदर से कुछ निकलता हुआ। देखो भैया, कह रहे ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ महीनों के बाद सी आया, और एट द एंड
2p जो है 2p मंथ्स की बात हो रही है, 2p मंथ्स, एट द एंड ऑफ 2p मंथ्स प्रॉफिट शेयर ऑफ ABC इज दिस एंड दिस 5B 10C एंड 7D। ठीक है, तो A की बात हो रही है, C ने ज्वाइन किया A के साथ, 2p मंथ्स के बाद प्रॉफिट शेयर ऑफ ABC वाज 5B 10C एंड 7D। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशनशिप ना इनके हिसाब से यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, ये आपको बताना है। %20 का रिलेशन इसने ए के साथ रखा हुआ है, ए के साथ इसने 20% का रिलेशन रखा हुआ है, मतलब 1/5 का, जो ए ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद इसने फाइनल रेशियो आपको दे दी और उस हिसाब से आपने इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए जी निपटाते हैं, देखते हैं क्या निकल सकता है इसके अंदर। वेरिएबल से भरा हुआ है, देखते हैं कुछ फायदे की चीज है। तो अगर हम इसको कन्वेंशनली देखें कि A+18 है, ए है, और बाद में जो P मंथ्स के बाद C आया उसकी इन्वेस्टमेंट 20% ज्यादा है A से, मतलब A+18 का 20% ज्यादा यानी कि 6/5 है। उसके बाद अगर आप देखोगे ऐसा हुआ है P महीनों के बाद, और जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 2P मंथ्स के लिए चली है और कहीं पे भी छोड़ के नहीं गया ये, तो 2P मंथ्स ये आया P महीनों के बाद, तो इसकी इन्वेस्टमेंट P मंथ्स के लिए चलेगी। सही है, तो ये P कट गया, 2:1 की रेशो आ गई टाइम की, 2:1 की रेशो आ गई टाइम की। इस पूरे सवाल में मुझे C, D और P दिखाई दे रहा है, C, D और P दिखाई दे रहा है। B कहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे सवाल में? क्या कहीं B दिखाई दे रहा है पूरे सवाल में? नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ C, D और P टाइम है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको जब A और C पे चेक करना है ना, तो आप एक काम करो, ये वाला पोर्शन लो ही मत जहां पे B आ रहा है। ठीक है, यहां पे B आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन लो ही मत, सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की रेशो क्या आ जाएगी, 2A A+18 का 6/5, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, 5A इज इक्वल टू 5A इज टू 3A + 54। ठीक है, ये आ रही है 5A ओवर 3A + 54। रेशियो क्या है, 10C ओवर 7D, ये रेशियो है। ठीक है, 10C ओवर 7D इतनी रेशियो है हमारे पास, बस इसी का इस्तेमाल करना है हमने, इसको सॉल्व करना है। हमें एक तरफ निकालनी है A की वैल्यू, तो A को एक तरफ कर देना है, बाकी सब एक तरफ कर देने हैं हमने। ठीक है, सो ये आ गया कितना, 35 AD, और उसके बाद इधर से क्या आ गया 30 AC, 30 AC प्लस 540 C। इसको इधर भेज दिया आपने, सो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, 35 AD माइनस 30 AC इज इक्वल टू 540 C। और इधर से आप कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है इधर से कॉमन निकल रहा है 5A, तो इधर से बचा 7D, और इधर से 5A कॉमन निकाला तो बचा 6C इज इक्वल टू 540C। 5 से काटा तो 108C आ गया, तो A की वैल्यू आएगी 108C बाय 7D माइनस 6C। तो सेकंड तो करेक्ट है बिल्कुल, और सेकंड करेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। थर्ड तो इनकरेक्ट है, मतलब ये पक्की बात है, थर्ड इन्होंने ऑप्शन में भी नहीं डाला। सो ओनली 1 तो नहीं हो सकता, 1 और 2 ही होगा, 1 और 2 ही है, या फिर 1 तो दिख नहीं रहा। देखो 7D इज इक्वल टू 3P, क्या कोई रिलेशन बन रहा है 7D इज इक्वल टू 3P का? क्योंकि टाइम पे तो कोई डिपेंडेंसी हम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, टाइम की डिपेंडेंसी तो हम कोई कर ही नहीं सकते।
डी और पी, डी आ रहा है सीधा सीधा हमारे पास प्रॉफिट्स के अंदर, और टाइम के तो वो वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि टाइम की रेशो तो यहां पे कोई यूज हो ही नहीं रही, तो आंसर विल बी ओनली टू। किस किस का आ गया ओनली टू, बताओ। सर पीछे तो देखो, काट दो पहले। अरे एक ही बात है यार, वो क्या फर्क पड़ता है, काट दो, एक ही चीज है वो तो, निकल तो वही आएगा। बात तो वही है ना, कॉमन लेके काटना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ओनली टू किस किस बच्चे का आंसर है ये बताइए जल्दी से। ओनली टू, ठीक है, ओनली टू किस किस का आंसर आ गया। वन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देखो, पी जो है यहां पे टाइम है, टाइम अगर पी है तो टाइम की तो रेशियो चाहिए हमें, बस टाइम का तो कोई रिलेशन है नहीं इसके साथ डायरेक्टली। सर ए और सी था। अरे बच्चे ये देखो, ये बी है ना, बी, इस बी को नहीं लिया मैंने क्योंकि जरूरत नहीं है। कोई भी ऑप्शन में बी वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो उसको क्यों लेना है फिर, इसलिए मैंने ए और, इसलिए हमने बी और सी को लिया, सिर्फ किसको लिया, बी और सी को, और बी और सी के हिसाब से ये दोनों डेटा ले लिए हमने, ये दोनों डेटा ले लिए इस हिसाब से। ठीक है सर, रिपीट कर दो, एक बार कर देता हूं रिपीट, समझो समझो समझो, ध्यान से समझो। क्या चल रहा है इस सवाल के अंदर, इसने बोला कि एबीसी तीन लोगों ने बिजनेस किया, एबीसी तीन लोगों ने बिजनेस किया, ठीक है बढ़िया। A+18 डाला, ए डाला, A+18 डाला, ए डाला, और उसके बाद कहता है वो कि जो सी आया ना उसने 20% ज्यादा डाला है इसे, 20% ज्यादा मतलब 1/5 ज्यादा। ठीक है, इनका अगर आप टाइम देखोगे तो 2p टाइम टोटल है, टोटल 2p टाइम है, ये p मंथ p टाइम के बाद आया तो 2p माइनस p, इसके लिए p का टाइम हो गया। सही है, सही है, बढ़िया है। अब हमें क्या चाहिए, हमने देखा ऑप्शंस के अंदर या तो d है या p है या c है, कहीं पे भी b नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको लो ही मत, मतलब आप सिर्फ b और c की रेशो लो। ठीक है, बी और सी की रेशो लो, ए को लो ही मत, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों की रेशो देखोगे तो क्या आ जाएगी, 2:1। तो इन्वेस्टमेंट की रेशो और टाइम की रेशो को गुना कर दिया, सो वी गॉट 2a इज टू 6/5 टाइम्स ऑफ A+18। सो ये आ गया 5a इज टू 3a + 54, ये रेशो आ गई। तो 5a ओवर 3a + 54, ये आ गया। रेशो क्या दी हुई है, 10c ओवर 7d। ठीक है, इसको यहां पे कैंसिल कर दो, सो आपको कितना मिल जाएगा, 7ad 6ac + 108। ठीक है, 108c मिल जाएगा। इसको इधर ले आओ, 7ad - 6ac इज इक्वल टू 108c। a कॉमन निकाल लो, 7d - 6c इज इक्वल टू 108c। इसको उठा के राइट हैंड साइड इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, आपको ये मिल जाएगा। ये कोई रिलेशन आ नहीं रहा कहीं से, और अगर ऊपर वाला सेकंड आ गया तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, 11 p का, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं, p का, p को आप डाल नहीं सकते, ओनली 2 विल बी द आंसर। सर प्लस क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, प्लस क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं बच्चे। अब एक बहुत ही बेहतरीन वाली डीआई दूं आपको, बहुत ही बढ़िया वाली, मतलब मजा आ जाए ऐसी डीआई। ये है डीआई, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे शुरू करो डीआई को। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारी डीआई है। सर पी की जगह पे बी होना था, ये तो वही बात हो गई ना, क्वेश्चन सर हमारे हिसाब से बदल दो। पी की जगह पे बी होता तो क्या पता कुछ और आंसर आ जाता, हम तो बी की जगह पे बी ही देखेंगे ना, आप ये समझो ना, हम बी की जगह पे बी ही देखेंगे। हाँ, बी की जगह पे आप मान लो वो रखते हो तो उस हिसाब से आंसर कुछ और आ जाएंगे, बट फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर आपकी बात माने तो अगर हम रखें बी की जगह पे पी को रखें तो 5p 10c, क्या पता कुछ और रिलेशन भी बन जाएगा था। अगर हम b की जगह पे p को डाल दें, ठीक है, मतलब मान लो ऑप्शन में कहीं दे दिया हो b इज इक्वल टू पी, ठीक है, तो क्या आ रहा है इधर 5b, तो मतलब ये आ जाएगा 5p ओवर 10c, तो ये बन जाएगा p ओवर 2c। तो पहले वाले केस में क्या रेशो आ रही थी भाई, 2p था, a बाई ए प्लस 18 दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है, इज इक्वल टू p बाई 2c, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2ac प्लस 38c, या फिर ए निकालना है ना आपने, 18 से गुना कर, हाँ मतलब चेक कर लो, इससे आ सकता है, चांस है कि क्या आपका तीसरे वाला रिलेशन भी आ जाए आपका, ठीक है, क्या आपका तीसरे वाला रिलेशन भी आ जाए आपका। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चेक कर लेना अगर आता हो तो। वैसे तो मेरे हिसाब से वो ट्रैप था, बी था बस, ठीक है। चलो इसको शुरू करते हैं फटाफट से, सारे के सारे बचे अपना पूरा एनर्जी इस पे झोंक दो, बहुत अच्छी डीआई है, पूरे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। ये टाइमर यहां चल रहा है छोटा सा, आपका समय शुरू हो चुका है, निपटाओ। सर 7d इज इक्वल टू 3b आ रहा है इस रिलेशन से, चलो कोई बात नहीं, वो जो चीज दी नहीं गई उसके पीछे भागेंगे नहीं अब, ठीक है, वो तो हम इमेजिन करके चल रहे हैं ना। कहाँ रखूं इसको मैं, आप लोग करो इसको, इतने में पानी लेके आता हूं।
हाँ जी, तो सबने कर लिया? सबने कर लिया? थक गए हो? सर बन रहा है, थोड़ा 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 बन रहा है। देखो फिर पूरा बनाते हैं। बहुत ही अच्छी DI है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल भी पॉजिटिव एंगल देखना है सवाल के अंदर। देखो सबसे पहले एक स्टूडेंट ना 4 अलग अलग एग्जाम्स में अपीयर होता है, ABCD। हर एक एग्जाम्स में अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 3 अलग अलग टॉपिक्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के अलग अलग काउंट के सवाल हैं। उसके बाद कहता है हर एक एग्जाम में स्टूडेंट हैज टू अपीयर, हर एक एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस का 40% मिनिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी 40% अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टोटल 2 by 5 40% होता है, मिनिमम ऑफ 40% ऑफ टोटल क्वेश्चन इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ईच। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर 40% अटेम्प्ट करना पड़ेगा मिनिमम, और टोटल का भी 40% अटेम्प्ट करना पड़ेगा मिनिमम। उसके बाद कहता है मार्क्स जो हर एक क्वेश्चन को दिए गए हैं, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर क्वेश्चन वहां पे, एंड हर एक ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट, हर एक सवाल जो अटेम्प्ट किया स्टूडेंट ने वो क्या है, करेक्ट है। हर एग्जाम के अंदर एट लीस्ट द स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड, इन ईच एग्जाम द स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एट लीस्ट 4 एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस, at least 4 extra geography questions, and extra questions defined as the number of question attempted more than the minimum number of questions। ठीक है, यहां तक तो क्या दिया हुआ है? अब आपको लगती है DI बड़ी ही सारी, यहां तक तो क्या दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं बोला इसने। बेसिक बेसिक है भाई, 3 सब्जेक्ट्स हैं, सबके अनइक्वल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस का 40% मिनिमम अटेम्प्ट करना है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी 40% मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है। और उसके बाद कहता है कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, पॉलिटी का 1 नंबर का है, और ज्योग्राफी का 5 नंबर का है। ये आपको दे दिया उसने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, और जितने उसके मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए जो कि ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं 40% 2 by 5, उससे अगर वो सवाल ज्यादा करता है तो उन ज्यादा सवालों को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोलते हैं। और वो कह रहा है कि हर एक एग्जाम में उसने 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कम से कम हिस्ट्री में अटेम्प्ट किए हैं, और कम से कम 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्योग्राफी में अटेम्प्ट किए हैं, और कम से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब आपको उसने बता दिया। पहला पैराग्राफ क्लियर है, बड़ी DI देख के घबराया मत करो, रीड करते आधी जा तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, सो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, एक बार सारे बच्चे मेरे को बता देंगे। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? उसके बाद आगे की चीज क्या है? उसके बाद आगे क्या दिया हुआ? कह रहे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम C is 13 by 25 less than the questions in exam B। जो टोटल क्वेश्चन है ना एग्जाम C के, वो 13 by 25 लेस है एग्जाम B से। बेसिकली 13 by 25 लेस का क्या मतलब होता है? अगर 25 है तो 25 से 13 कम, यानी कि 12। ठीक है, तो 25 और 12। ठीक है, एंड 60 लेस देन एग्जाम A। तो CBA तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिंक कर दिया इसने। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम A एंड D इज 3:5। ओके, तो A और D को भी लिंक कर दिया, ABCD चारों को लिंक कर दिया इसने, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द 4 एग्जाम इज 1540। वाह 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 वाह। क्या मैं सिर्फ इस पैराग्राफ में यहां तक इंडिविजुअली बता सकता हूं कि हर एक में कितने कितने सवाल होंगे? आप बताइए, बताओ बताओ, बोलो बोलो। BCAD सबको लिंक कर दिया, आपस में कर दिया। तो चलो आप निकाल देते हैं फिर। तो B और C, सबसे पहले B और C में अगर आप देखोगे तो कहता है, सबसे पहली लाइन क्या कहता है वो, कि 13 by 25 लेस देन दैट ऑफ B। तो B में अगर 25 है तो 25 से 13 कम, यानी कि 12 आ गई वैल्यू, ये भी सही है। तो ये आ गया B का, ये आ गया C का। 25 यूनिट, आपने वेरिएबल मानना है तो 25x मान लो, 12x मान लो, यूनिट मानना है तो यूनिट मान लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि C में 1325 लेस है B से, और 60 लेस है A से। तो C में A से 60 लेस है, C में A से 60 लेस है, तो A में C से 60 ज्यादा होंगे।
तो ए में सी से क्या होंगे, 60 ज्यादा होंगे, इससे 60 ज्यादा, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ए और डी की रेशियो 3:5 है। ए और डी की रेशियो जो है वो है 3:5। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर है 12x प्लस 60, तो 3 से काट दिया आपने 4 बार, 3 से काट दिया आपने 20 बार। 4x प्लस 20, 4x प्लस 20 का 5 गुना कितना होगा, 20x प्लस 100। क्या बेहतरीन है ये डी, 20x प्लस 100। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको सबको कि भैया इतने इतने इनके क्वेश्चंस होंगे? अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। इन चारों का सम कितना आएगा, इन चारों का सम कितना आएगा, 12 और 12 24, 24 आ गया, 24 और 25 49 आ गया, 49 एंड 20 69 आ गया, 69x। उसके बाद 60 एंड 100 160 आ गई वैल्यू। दिस इज टोटल। और टोटल इसने दिए कितने हैं, 1540। कितने टोटल दिए, 1540। आपने घटा दिया, कितनी आ गई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 1380। एक्स की वैल्यू आ गई 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो 25 का 20 गुना 500, 12 का 20 गुना 240, इससे 60 ज्यादा, तो ये आ गई 300 वैल्यू, और 300 ये आई है, तो उसी हिसाब से यहां पुट कर दो, 500 ये आ जाएगी वैल्यू। क्या इंडिविजुअली पता लग गया कितने कितने क्वेश्चंस है? बोलो मेरे भाई, बोलो। इंडिविजुअली पता लग गया कितने कितने सवाल है? तो पहला एक बहुत जरूरी पोर्शन सेटलमेंट हो गया कि नहीं हुआ उसका? एक बहुत जरूरी पोर्शन की सेटलमेंट हो गई। अरे बोलो भैया। ओके, वेरी गुड। सही है। अब हम आगे आते हैं। इतना हो गया। कहता है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ए 2/5 फ्रॉम द हिस्ट्री एंड द रेशियो ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम ए एंड बी इज 6:5। ज्योग्राफी, इसमें पता है क्या बता रहा है बेसिकली, जहां तक मैं सारा रीड कर पा रहा हूं ना, ये बेसिकली यहां तक आपको बता रहा है कि, यहां तक भी नहीं, उससे पहले ही बता दे रहा है कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इंडिविजुअल सेक्शंस के अंदर, एबीसीडी के अंदर तीनों तरह के क्वेश्चंस कितने कितने हैं। तो यहां पे हम बना देते हैं वो चीज, फिर क्या दिक्कत है। ए बी सी डी कौन से सब्जेक्ट्स है भैया? सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसा ऐसा चल रहा है यहां पे। कितने कितने निकाले थे अभी हमने? 300, 500, 250, 240 थे आई थिंक, 240 और 500, ये टोटल है अभी। हाँ जी, क्या बोलता है वो? सबसे पहले कहता है कि ए के टोटल में 2/5 तो हिस्ट्री की है, 40% हिस्ट्री की है, 40% हिस्ट्री की है, मतलब 120 हिस्ट्री की है। ठीक है, उसके बाद कहता है द रेशियो ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ ए एंड बी, उनकी रेशियो 6:5 है। हिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ ए एंड बी की रेशियो 6:5 है। तो 120 को 6 से इक्वेट किया तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 20 100 आ गई। तो ये 6:5 की रेशियो का हिसाब हो गया। उसके बाद क्या कहता है वो
कहते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन बी में 140% ज्यादा है हिस्ट्री क्वेश्चन से। सो बी में अभी हिस्ट्री क्वेश्चंस आपने देख लिए कितने हैं, बी में हिस्ट्री क्वेश्चंस है 100, तो 100 से अगर मैं देखूं 140% ज्यादा, यानी कि 140 ज्यादा, यानी कि 240 ज्योग्राफी के सवाल है, 240 ज्योग्राफी के सवाल है। तो 240 और 100 हो गया 340, 500 में से 340 गया, 160 आ गई वैल्यू। ओके, बहुत बढ़िया। फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन ए में जो है वो 140 कम है बी से, 140 कम है बी से, 140 कम यानी कि यहां पे 100 है, 100 और 120 हो गया 220, 300 में से 220 गया 80 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये पता लगा। अब इसी लाइन के साथ एक लाइन और कनेक्ट की हुई थी इन्होंने, कह रहा ज्योग्राफी क्वेश्चन 140 कम है बी से एंड इक्वल टू दैट ऑफ सी एंड डी ईच। ठीक है, तो ए वाले जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो सी और डी में बराबर है, सी और डी के बराबर है। तो जितने यहां पे हैं उतने ही यहां पे और यहां पे है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? पहले मेरे को कंफर्म करते जाओ, क्लियर है सबको इतनी बात? शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है, इतनी बात आप सबको क्लियर है। तो देन मूविंग फॉरवर्ड कहता है पॉलिटी क्वेश्चन सी में जो है ना वो 100 लेस देन दैट इन बी है। ठीक है, सी वाले जो पॉलिटी क्वेश्चंस हैं वो 100 लेस हैं बी से। बी के पॉलिटी क्वेश्चन है 160, तो 100 लेस हो गए 60, 160 160, 240 में से 160 गया, आ गया 80। ठीक है, ये भी ठीक है, बढ़िया। देन मूविंग फॉरवर्ड यू विल गेट कि 100 लेस देन हो गया। हिस्ट्री क्वेश्चन डी के 200% ज्यादा है, यानी कि 3 गुना है सी से, तो सी से 3 गुना डी हिस्ट्री क्वेश्चंस, इसका 3 गुना यानी कि 240, 200% ज्यादा यानी कि 160 ज्यादा, तो ये हो गया 340, 500 में से 340 गया, 160 आ गई वैल्यू। सो दिस इज द 4 एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 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 ये आपको दिया हुआ है सारा का सारा। इंडिविजुअली आपको ये भी पता लग गया कितने कितने क्वेश्चंस है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले तो बता दो इतनी बात का क्लियर है कि नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट ऐड नहीं होंगे बच्चे, ये अभी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ये पेपर में कितने सवाल हैं अभी ये पता लगा है, अटेम्प्टेड अलग है। बताओ बोलो 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 बाबा। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डेटा दिया हुआ है। कहते हैं कि एग्जाम ए में पॉलिटी के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए वो 7/20 है। योर नंबर ऑफ पॉलिटी क्वेश्चन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 360। बी में जो क्वेश्चन पॉलिटी के अटेम्प्ट हुए 9/40 ऑफ द पॉलिटी क्वेश्चन, टोटल मार्क्स दिस। सी में पॉलिटी क्वेश्चन इतने, टोटल मार्क्स इतने। डी में पॉलिटी क्वेश्चन इतने, टोटल मार्क्स इतने, टोटल मार्क्स इतने। हिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्टेड, द नंबर ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन एग्जाम सी इज अ इवन नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ध्यान हो ना, इधर ध्यान लेके आओ जरा, वापस ले आओ एक बार, जरूरी चीज है। उसने एक चीज बोली थी आपको यहां पे कि a student has to attempt a minimum of 40% of total questions, और 2/5 एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 2/5 मिनिमम करने होते हैं अटेम्प्ट, मिनिमम 2/5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, उसने ये बोला है, बट उसने बोला था हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, उसने पॉलिटी के लिए कहीं नहीं बोला था। पॉलिटी के लिए उसने नीचे दे दिया आपको, यहां पे पॉलिटी के लिए नीचे दे दिया, पॉलिटी वाला डेटा ऊपर नहीं दिया। पॉलिटी वाला डेटा हर एक केस में अलग अलग है, यहां पे पॉलिटी वाला डेटा इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी का दिया था, इधर पॉलिटी का दे दिया। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिनिमम अटेम्प्ट कितने हैं? 2/5 यानी कि 40%। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को ना मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूं, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 40% मतलब यहां हो जाएगा 48 अटेम्प्ट, यहां 40 अटेम्प्ट, यहां 32 अटेम्प्ट, और यहां पे 40% यानी कि 96 अटेम्प्ट। यहां पे हो जाएगा 40% 40 अटेम्प्ट, यहां 40% 96 अटेम्प्ट, यहां पे 40 अटेम्प्ट, और यहां पे भी 40 अटेम्प्ट।
ये हो गया सेटलमेंट। अब उसके बाद उसे कहते हैं पॉलिटी के जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं वो 7/20 ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस है। ठीक है, 7/20। अभी रुको, एक बात समझना, ये जो क्वेश्चंस आए हैं ना, दीज टू क्वेश्चंस आर मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा हो सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा किए जा सकते हैं अटेम्प्ट। अभी हम इसमें वो बफर छोड़ के चल रहे हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाला। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कितने अभी पता नहीं है, वो चेक करेंगे। बट पॉलिटी के अंदर ना उसने ये नहीं बोला कि मिनिमम अटेम्प्ट, पॉलिटी के अंदर उसने बोला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, सीधा। ठीक है, तो इधर है 7/20, पहले वाले पेपर की पॉलिटी में 7/20 अटेम्प्ट हुए हैं। इसका 7/20 कितना होगा? 28। सही है। पेपर बी में अगर आप चेक करोगे 9/40 अटेम्प्ट हुए हैं, 9/40 अटेम्प्ट हुए हैं। 9/40 इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। पेपर सी में चेक करोगे तो 2/5 अटेम्प्ट हुए, यानी कि 40% अटेम्प्ट हुए, यानी कि 24। और इधर अगर आप देखोगे लास्ट में तो 3/16 अटेम्प्ट हुए हैं, 3/16 यानी कि 30। दिस इज क्या है, ये इसके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, दिस इज एक्चुअली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। इतने एक्चुअली अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, इतने एक्चुअली अटेम्प्ट हुए। अब यहां पे ना, अब आपको ना अगर निकालने हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो उसके लिए ना उसने एक डेटा दे दिया आपको मार्क्स का, तो उस हिसाब से देखते हैं। चलो ठीक है, अगर हम देखें, हमें पता है कि एक हिस्ट्री के सवाल के कितने नंबर मिलते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जो 2, 1, 5, 2, 1 और 5, इतने नंबर मिलते हैं, हमें पता है 2, 1, 5। अब पहले केस में अगर आप देखोगे ना तो 48, 28, 40, 48, 28, 40, इतने अटेम्प्ट है। तो इधर हो गए 96 नंबर, इधर हो गए 28 नंबर, और इधर हो गए 200 नंबर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 इसको दे दो, ये वाला 100, 300, 324, 324 हो गए ना 324। बट पहले पेपर में आप देखोगे ना तो उस भाई का स्कोर है पहले पेपर में 360 का, 360 का स्कोर है पहले पेपर में उसका। ठीक है, अगर उसका 360 का स्कोर है पहले पेपर में, तो आप कितने नंबर पीछे चल रहे हो? 36 नंबर पीछे चल रहे हो। 36 नंबर पीछे चल रहे हो, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो यहां पे आएंगे और कुछ क्वेश्चन यहां पे आएंगे जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होंगे, और मिनिमम 4 तो है ही, मिनिमम 4 तो है ही। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को फटाफट से कि कितने कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने। जल्दी जल्दी बताओ। 36 नंबर कैसे सेटल करोगे? बताओ बताओ। चलो जी, बढ़िया, जिसने देख लिया समझो। अब यहां पे आपको पता है कि मिनिमम 4 तो रखने ही रखने हैं, मिनिमम 4 तो रखने ही रखने हैं। ठीक है, इधर 4 5 20 हो जाएगा, 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, बाकी 16 मार्क्स जो बच गए वो यहां पे कर दो आप। इधर 2-2 मार्क्स मिलते हैं, 2-2 मार्क्स मिलते हैं, 8 क्वेश्चन यहां पे हो जाएंगे। तो इधर 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इधर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई चांस बनता है? अगर आप वहां 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे तो फिर इधर 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दोगे वहां पे तो यहां कितना बन रहेगा? 30, और बच गए 36। तो यहां पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम 4 तो रखने ही रखने हैं, ये तो उसने स्टार्टिंग में ही बोला। तो यहां पे 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होंगे हिस्ट्री के, और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होंगे ज्योग्राफी के। क्या पहली बात क्लियर है? बोलो बाबा।
भाई सीखने वाली डीआई है, आप सीखोगे तो मजा बहुत आएगा, नहीं सीखोगे तो फिर बच्चों कोई इलाज नहीं है, फिर कोई इलाज नहीं है फिर उस चीज का। आ जाओ अगले पे, बी पे आते हैं। बी के केस में क्या है, 40 36 96, 40 36 96, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। यहां मिलेंगे 5 नंबर, यहां मिलेंगे 1 नंबर, यहां मिलेंगे 2 नंबर, तो यहां हो गए 80 नंबर, तो यहां हो गए 36 नंबर, और यहां पे हो गए 480 नंबर। ओहो हो 560 596 हो गए तो टोटल 596 मार्क बन गए। बट कितने मार्क्स बोले हैं उसने क्वेश्चन में आपको, बी के अंदर 680 मार्क्स बोले हैं उसने, 680। तो मतलब सेटलमेंट अभी आपको करनी पड़ेगी 84 नंबर होगी, 84 नंबर होगी सेटलमेंट, इतना बड़ा नंबर, तो बहुत केसेस बन जाएंगे ऐसे। तो इसमें मिनिमम 4 तो रखने ही है, मिनिमम 4 तो रखने ही है, और वहां 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये कितना हो गया 20 और बाकी बच गए 64। वो यहां पे फिर बाकी के 64 मार्क्स लेने के लिए 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है। तो इसके तो केसेस काफी बनेंगे, 32 और 4। उसके बाद वहां 5 अटेम्प्ट करोगे ना तो यहां 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा, बट वहां पे अगर आपने 7 अटेम्प्ट कर लिए तो 7 पंजे 35, ठीक है। नहीं तब भी नहीं बनेगा, है ना, 7 वाला केस नहीं बन रहा, 8 वाला केस बनेगा, हाँ 8 वाला बन जाएगा, ठीक है। अरे केसेस बन रहे हैं काफी, इसमें केसेस बन रहे हैं। मान लो अब यहाँ पे 7 से तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल बन नहीं रहा, अब मान लो 8 करें, 32 अटेम्प्ट, 32 मार्क्स यहां से हो गए, 84 में से 32 गया, 84 में से 32 गया, बाकी बच गया आपके पास कितना 52, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट कर लिए फिर आपने, मतलब 26 और 8, एक केस ये बन गया। ये बना आपका, बताओ। अरे रुको, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 8 पंजे 40 होगा ना, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 40 के हिसाब से यहां पे फिर कितना बचेगा 44, 44 मार्क्स मतलब 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एक केस तो ये बन गया। उसके बाद आई थिंक 4 के मल्टीपल ही सारे चेक होंगे, 4 8, फिर वही बात आ जाएगी, 9 पे नहीं बनेगा, 10 पे नहीं बनेगा, 11 पे नहीं बनेगा, तो 12 और 12 चेक कर लो, तो 12 क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट किए, तो 12 पंजे 60, 60 इसमें से घटा दिया आपने, बच गया 24, 24 के लिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो 12 अच्छा सही है, 12 वाला केस बन गया एक। और लास्ट केस में फिर वही बात हो जाती है, 12 से 16 से होगा, 16 पंजे 80, 2 नहीं, मिनिमम 4 तो अटेम्प्ट करनी है, तो ये 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे, दीज 3 पॉसिबल केसेस आर देयर, ठीक है। ये 3 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, सबको समझ में आ गया, बोलो भैया। बाद में ना कुछ डेटा होगा, एलिमिनेट कर देंगे उस हिसाब से फिर हम। हाँ, एक 10 वाला केस भी जा रहा है इसके अंदर, जब मान लो 12 के बाद 10 सवाल, मतलब एक 10 सवाल अटेम्प्ट करेगा अगर ये, तो 50 मार्क्स हो गए इधर से, 84 में से 50 गए, 34 रह गए, 17, तो एक 10 और 17 का केस भी बन रहा है इसमें। और भी बन रहा है क्या कोई? और नहीं बन रहा कोई, है ना, ठीक है। तो एक बार ये वाला केस भी होगा। एक 6 वाला केस भी तो बन रहा है, 6 पंजे 30, 30 वाला, 30 इसमें घटाओगे तो 54 आ जाएगा, 54 आ गया तो फिर 27, 27 क्वेश्चन इधर और 6 क्वेश्चन उधर, 5 केस बन रहे हैं इसमें टोटल। कोई और रिलेशन नहीं दिया हुआ क्या इसके अंदर? कोई यहां दिया हुआ है ना,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के और एग्जाम बी और सी के जो है उनका डिफरेंस 16 आएगा। चलो भाई चेक करते हैं। और सी के अंदर हिस्ट्री के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो एक इवन नंबर है, ये भी पता लग गया। सी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए वो इवन नंबर है, तो केसेस एलिमिनेट होंगे इधर, ठीक है। एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चन डी के जो है वो 8 ज्यादा है सी से, ये देखो यहां पे ना केसेस एलिमिनेट होंगे बाद में, ठीक है। चलो कर देंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। ये हमारा ए और बी हो गए, सी पे चले। रेडी हो? थक गए क्या? बताओ, थक तो नहीं गए? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहां मिलेंगे 5 मार्क्स, यहां मिलेंगे 1 मार्क और यहां मिलेंगे 2 मार्क। बताओ बताओ, इतना क्लियर है? सर 7-14 आएगा। कहां पे कह रहे हो भाई? सही तो है, 10 और 17 ही तो आएगा, यही तो है। 5 ही केसेस तो बन रहे हैं। एक अच्छा 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जब हम। 14 बजे 70 है, और उस हिसाब से अगर आप यहां पे देखोगे तो बाकी बच गया 14, तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो 7 और 14 वाला केस भी बन गया एक, ठीक है। इनकी कुछ वो नहीं दिया हुआ क्या यार? कुछ इतने सारे केसेस बना दिए, कुछ तो और दिया होगा एलिमिनेट करने के लिए। डिफरेंस 16 दिया हुआ है बस। सी का आते हैं सीधा, कुछ नहीं है और यही है जो क्वेश्चन है, यही है, ठीक है। चलो आते हैं सी वाले केस पे। सी में कितने कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्टेड है बच्चे? सी में है 32, 24 और 40। 32, 24 और 40। यहां से 2 मार्क्स मिलेंगे, यहां से 1 मार्क मिलेगा, यहां से 5 मार्क मिलेंगे, तो यहाँ 200 मार्क्स बन गए, यहाँ 24 मार्क्स बन गए, यहाँ 64 मार्क्स बन गए। तो ये कितना आ गया? 84, 88, 288 आ गई वैल्यू। मार्क्स कितने बनाए हैं भैया यहाँ पे? मार्क्स कितने बनाए हैं इधर? सी के केस में मार्क्स बनाए हैं 420। ओहो हो। 132 का डिफरेंस आ गया, 132 का डिफरेंस आ गया। सर अब तो दिमाग की कमी लगने लग गई है, थक गए हो तो मैं? इसके तो केस ही बहुत बनेंगे यार। मेरे को लग रहा है इसको साथ ही लेके चलना पड़ेगा, एलिमिनेशन वाला पार्ट। एलिमिनेशन वाला पार्ट ना साथ ही लेके चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे ज्योग्राफी का डिफरेंस आपको 16 दिया हुआ था। तो पता है क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी का डिफरेंस आपको 16 दिया हुआ है ना, आप एक काम करो, इसके अंदर ऐसे करोगे। इस वैल्यू में 16 जोड़ोगे तो आता है 20। तो मान लो यहां पे 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराया आपने। सॉरी इधर आगे चले गए हम ज्यादा। यहां पे मान लो हमने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराए, उसके 100 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, 100 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए।
बट वहीं पे अगर आप देखोगे तो 32 और रह गए, 32 के हिसाब से यहाँ 16 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करा देना। बट यही अगर आप 16 के डिफरेंस पे कुछ और देखो, चल रहा है क्या 16 के डिफरेंस पे? 8 और 16 होता है 24, 24 पंजे 120। अभी भी मल्टीपल केस बन, अच्छा इसमें एक और भी तो था ना, सी का एक रिलेशन, कोई सी का एक रिलेशन और भी तो था। हिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन सी इज अ इवन नंबर। छः 32 6 यार आएगा तो उससे भी इवन नंबर। इधर वी आर मिसिंग समथिंग, और ये इतना ही टेढ़ा है, या तो डी के 8 से ज्यादा कुछ कटेगा, या तो डी के 8 के साथ कुछ केसेस कटेंगे। चलो डी वाला भी कर ही लो, साथ में इकट्ठे देखेंगे फिर। डी वाला भी देखते हैं, इनमें ना आपस में कुछ कटेंगे बाद में कोई केसेस, तभी बिना बात के इतने केसेस बनाने का कोई फायदा नहीं है, बाद में काटते जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसा चलेगा। यहां पे मिलेंगे 2 नंबर, यहां मिलेंगे 1 नंबर, और यहां मिलेंगे 5 नंबर। 96, 30 और 40। इधर 192 नंबर हो गए, इधर 30 नंबर हो गए, इधर 200 नंबर हो गए। 8 इसको दे दिया, 200 200 400, 422। इधर स्कोर क्या दिया हुआ है? 520। अरे भैया मजेदार होता जा रहा है ये तो। घटाओगे तो आपको मिल रहा है कुल मिला के 98। 98 मार्क्स सेटल करने हैं आपने, 98 मार्क्स सेटल करने हैं, ठीक है, 98 मार्क्स सेटल करने हैं आपने। अगेन विल हैव मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस, बट हमें वही चीज देख के चलनी है जो पहले देखी गई थी, और उसी हिसाब से सब्ट्रैक्शन करके चलनी है। पानी वानी पीते हैं, रिज्यूम करते हैं। बढ़िया मजा आ गया इस सवाल में। यहां पे अगर आप देखोगे ना, क्या केस लिया था हमने इसके अंदर, पहले एक 20-16 केस लिया था, 36 की सेटलमेंट हो रही थी, और हिस्ट्री के साथ कितना डिफरेंस दिया हुआ है? डी का 8 ज्यादा, मतलब 16 में 8 ज्यादा, यानी कि 24 आना चाहिए ये वाला केस। अगर डी वाला केस 24 आ रहा है, कहां गया डी वाला केस? हाँ, डी वाले केस में मैं 24 एक्स्ट्रा लूं, उससे 8 ज्यादा, तो 24 क्वेश्चन के 48 नंबर हो गए, और 40 नंबर रह गए। 40 नंबर यहां पे करोगे तो 8 क्वेश्चन के 40 नंबर हो जाएंगे। आई थिंक यही बन रहा है, और किसी के साथ सेटलमेंट नहीं हो रही ना, ये 24 आ रहे हैं यहां पे एक्स्ट्रा सवाल इसके। आप कोई और केस लेके चलोगे ना तो एलिमिनेट होगा फिर वो मेरे हिसाब से। यहां पे देखोगे, मान लो 8 लिया आपने, इधर 8 लिया, तो 8 से कितना डिफरेंस था? 16। 8 से 16 ज्यादा लोगे तो आपने मान लो 24 ले लिया इधर, इधर आप उस समय ले रहे थे ना एक ऑप्शन 24 में, तो 24 के हिसाब से हो गया 24 का डबल 48, और 24 के बाद क्या लिया था हमने? 4 और 16 लिया था ना, बी और सी का, आई थिंक। हाँ, 4 और 16, हाँ ये लिया था, 4 और 16 लिया था। 8 और अगर मैं 16 लेता तो 8 और 16 लेता तो 24 हो जाता, 24 का 5 गुना 120 हो जाता है यहां पे। अगर 120 मार्क्स हो जाते इसमें से तो 12 रह जाते,
उस हिसाब से मैं यहां पे 16 की जगह 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, सिर्फ 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता। तो इन 6 क्वेश्चनों से बाद में क्या बोला इसने, इन 6 क्वेश्चनों से कितने ज्यादा, डी में कितने हैं, 8 ज्यादा। तो 8 6 14, तो यहां मैं हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन लूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे अगर मैं 14 वाला केस लूं तो 14 दूनी 28, 28 इसमें से हटा दे तो आता है 70, 70 फिर इसके 14 क्वेश्चन बन रहे हैं। यार केसेस एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है, या तो कुछ एक्स्ट्रा केसेस हमने दे लिए हैं यहां पे। जस्ट सी के हमने इवन इवन नंबर ही आ रहा है, क्वेश्चंस में तो नहीं है केसेस एक्स्ट्रा एलिमिनेट करने वाला कुछ। डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट डिफरेंस, सब डायरेक्ट है। Hell lot of brainstorming. नहीं, मल्टीपल केसेस अभी भी बन रहे हैं। सर मिनिमम 4 याद रखना, सारे केसेस बन रहे हैं ना उसमें से तो। अरे पता है क्या, देखो एक तो पहली बात ना, इस चीज को लेके परेशान मत हुआ करो, सर इतना लेंदी आया पेपर में तो क्या करेंगे। पहली बात तो इतना ज्यादा लेंदी नहीं आता पेपर में, ये हमने थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट किया है। बट इन्होंने ना केसेस एलिमिनेट करते टाइम ना थोड़ी कंजूसी कर दी, थोड़े से और डेटा देना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन में ना कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, क्वेश्चन को मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, बट हमारे ना डेटा पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही हैं। सो अच्छी चीज है, हमने बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, बहुत सारा डेटा इसमें से निकाल लिया और बहुत सारा कुछ सीख लिया कि कैसे कैसे डेटा को कलेक्ट करना होता है। अब मेन बात है कि इस डीआई के अंदर कोई ना कोई और इंफॉर्मेशन या तो होनी चाहिए थी, या क्वेश्चंस में वो और इंफॉर्मेशन देगा जिससे हम जो ये अभी भी डेटा की मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनी हुई है ना, उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना इस डीआई को देख के। और अभी हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बहुत लंबा खिंच गया, 2 घंटे हो गए सेशन को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, जो शुरू से लेकर आखिर तक रुके हुए, मजा आया? बोलो बोलो। चलो सेशन एंड करते हैं। और आप सभी के लिए एक तो ये 23 तारीख तक का अनअकैडमी की तरफ से, आज 23 तारीख है, आज क्रिसमस ऑफर है, लास्ट एंड हो रहा है जो ये, तो कोई बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन में 20% ऑफ लेना चाहता हो तो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और यूज द कोड TT10, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके TT10 कोड करके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो। मंडे से मेंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 29 तारीख से बेसिक से हाई लेवल वाला। ठीक है, सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। चलो बाय बाय।